हेलो बच्चों, आज हम प्रूव करेंगे कि √5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। √5 को हम इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे और √2, √3, √5 से एक क्वेश्चन 10th क्लास में हर साल जरूर आता ही आता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक नोट पढ़ लेते हैं। इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर देन p डिवाइड्स a। अगर p का डिवाइड a स्क्वायर में जाता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, जहाँ p का मतलब क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को प्रूव करते हैं। अब √5 को हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है, तो हम इसका अपोजिट लेके चलेंगे कि √5 हमारा क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो लेट करके चलेंगे आप, लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर लेट करके चलेंगे हम, रेशनल नंबर। और जब रेशनल नंबर मान के चलेंगे तो रेशनल नंबर की फॉर्मेट कैसी होती है, ये होती है आपकी a/b की फॉर्मेट होती है, जहाँ पर a और b क्या है, आपके a और b आपके आर को प्राइम नंबर है। ये क्या है, आपके को प्राइम नंबर। a और b आपके क्या है, ये को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, अगर दो नंबर का HCF निकालें आप, दो नंबर का HCF निकालो, कितना है, 1 निकल के आए, तो वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। दैट इज, आप अदर वर्ड्स में कह सकते हैं कि a और b का 1 के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। चलते हैं आगे, करते हैं इस क्वेश्चन को। √5 = a/b माना है, यहाँ से आप a की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, √5 b = a। b का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे आप, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा क्लास, 5b² = a² हो जाएगा। यहाँ से अगर आप b² की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी, a²/5। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कि 5 का डिवाइड a² में हो रहा है। तो 5 का डिवाइड a² में हो रहा है, तो कैसे लिखेंगे, 5 डिवाइड्स a²। और जब 5 a² को डिवाइड करेगा तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो अब ये p डिवाइड कर रहा है किसको, a² को। तो जब p a² को डिवाइड कर रहा है, जब 5 a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड्स a, 5 a को डिवाइड करेगा। अब क्या करेंगे हम, जब 5 a को डिवाइड कर रहा है तो किस टाइप से डिवाइड करेगा, 5 a को डिवाइड इस टाइप से करेगा। एक नंबर मान लीजिए इसके इक्वल में c, हमने क्या कर लिया, इसको मान लिया, से कर लिया। अब क्या करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, 5c हो जाएगी। और यहाँ से आप क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों साइड्स का। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड में आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो a² की वैल्यू हो जाएगी आपकी 25c²। अब क्या करेंगे आप, इस b² = a²/5 को इक्वेशन 1 मान के चलो और इसको मान के चलो आप इक्वेशन नंबर 2। अब a² की वैल्यू आप कहाँ पुट कर दो, 1 में। तो आप कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं, बाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो b² की वैल्यू हो जाएगी क्लास आपकी, b² = 25c²/5। तो 5 से 25 कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स। इसका मतलब कितना हुआ कि b² हो गया 5c²। यहाँ से अगर आप c² की वैल्यू निकालेंगे तो c² की वैल्यू हो जाएगी, ये होगी आपकी वैल्यू, b² = 5c²। तो c² की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी आपकी, b²/5 होगी। 5 को डिवाइड में भेज दिया। अब 5 का डिवाइड b² में हो रहा है तो किस टाइप से लिख सकते हैं आप इसको लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स b²। दिस इम्प्लाइज 5 डिवाइड्स b। आप कह सकते हैं कि 5 b को डिवाइड कर रहा है, और ऊपर आपने अभी क्या प्रूफ किया था कि 5 किसको डिवाइड कर रहा है, a को। जब 5 a को डिवाइड कर रहा है और 5 b को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, a और b का कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 5 हो गया। जबकि हम ऊपर लेके चले थे कि a और b का कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे a और b का HCF कितना आ गया था, 1 आ रहा था यहाँ। लेकिन यहाँ पर अगर a और b का HCF निकालें यहाँ तो कितना आ जाएगा, यहाँ a में 5 का डिवाइड हो रहा है, b में 5 का डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब a और b का HCF कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो गाइस आप ये लाइंस लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 5 डिवाइड्स a एंड b। और ये आपका क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ये उल्टा हो गया। किसका उल्टा हो गया, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज कॉन्ट्राडिक्शन। किसका कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ऑफ द फैक्ट दैट a, b आर को प्राइम। ये a और b को प्राइम ही होंगे, उसका क्या होगा, ये
कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, अपोजिट हो गया। और ये अपोजिट क्यों आ रहा है? क्योंकि आप जो अजम्पशन लेके चले थे वही गलत लेके चले थे। √5 आप रेशनल नंबर लेके चले थे, तो क्या लेके चले थे आप? गलत अजम्पशन लेकर चले थे। और जब गलत अजम्पशन लेके चलेंगे तो गलत ही रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं यहाँ पर? फाइनली आप कह सकते हैं हैंस √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 जो है आपका वो क्या हो गया? इरेशनल नंबर हो गया। अगर स्टूडेंट्स वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।